सत साहिब पवन जी। मैं भी थोड़ा सा आपसे कुछ पूछना चाह रही थी, कन्फ्यूज़न बहुत था। मैंने अभी 28 सितंबर को दीक्षा ली थी और उससे पहले से ही मुझसे ये लोग कह रहे थे नाम दान ले लीजिए दीक्षा। बट क्योंकि मेरे यहाँ मूर्ति पूजा होती है तो मेरे को हस्बैंड थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे कि नहीं नहीं ये वो मतलब, तो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। हालांकि उससे पहले भी मैं सत्संग गुरुजी की सुनती थी रेगुलर लगभग। तो मैंने जो नामदान लिया है बुद्धेश्वर के पास आश्रम है, अवधेश भगत जी है, उनसे लिया है। तो फिर एक दिन उनका फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि ले लीजिए नामदान, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा ये। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा देखिए कि आप मुझे नियम कानून जितना भी है सब बता दीजिए, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जो हम फॉलो ही ना कर पाए उसको। तो उन्होंने जो मेन नियम थे वो बता दिए। मैंने कहा ठीक है अच्छा। फिर मैंने दीक्षा ली 28 सितंबर को। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे ही मेरी दादी ख़त्म हो गई थी। तो मुझे मतलब सारे कार्यक्रम में, क्योंकि मैं बड़ी बेटी हूँ तो मुझे हर तरह से इन्वॉल्व होना था। मेरी मम्मी इतना नहीं अभी वो है फिज़िकली फ़िट कि मैं उन पर कुछ छोड़ूं, तो हर चीज़ में इन्वॉल्व हुई। तो खाना पीना हर एक चीज़ बनाते यहीं का जो भी था सब हेल्प करनी पड़ी, खाना भी पड़ा। तो फिर मैंने उनको अच्छा, एक और चीज़ है कि नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने मुझको और भी कई सारी चीज़ें बताई कि बाकी के रूल्स उन्होंने बाद में मुझे भेजे कि क्योंकि मैं भी ऑफिस में जॉब करती हूँ तो एक होता ना कि मेंटेन हो के थोड़ा सा रहना ही पड़ता है। उन्होंने बताया कि बच्चों का जूठा नहीं खाना है आपको, क्योंकि मेरे बच्चे कभी कभार एग ले लेते हैं। बच्चे मेरी थाली में खाते हैं, कभी वो छोड़ देते हैं, तो भाई माँ हूँ मैं खा लेती थी। बच्चों का जूठा नहीं खाना। हस्बैंड है वो भी तो एग खाते हैं, उनसे मैं कैसे क्या होगा मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने बताया, मतलब कई ऐसे रूल्स थे जो मुझे नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने बताए। तो इतना मेरा थोड़ा सा सफोकेटिंग सा लग रहा था कि कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा। फिर खैर सारी चीज़ें होती गई। हस्बैंड में काफ़ी मेरी बहस होने लगी, लड़ाई झगड़ा थोड़ा थोड़ा हो रहा था। फिर बीच में फिर उनका फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि आप जो भी सेवा देना चाहती हैं दे दीजिए। और उन्होंने मेरे लिए एक काउंटर और फ़ोटो भेजी थी और हाँ, और एक बुक भेजी थी और जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसका एक फॉर्म भेजा था। फिर मैंने उनको भाई, क्योंकि मैं गुरुजी की जो भी था सत्संग सुन के इतना प्रभावित थी मैं। और पहले बचपन में भी मुझको गुरु दीक्षा दिलाई गई थी स्वामी दिव्यानंद जी महाराज से, राधा स्वामी गद्दी से। तो लेकिन मुझे वहाँ समझ में कुछ नहीं आ रहा था थोड़ा। तो तभी मैं यहाँ गुरु अपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से बहुत प्रभावित हुई थी। तो मेरी बहुत अंदर से इच्छा थी कि मुझे भक्ति करनी है, तो मैंने दीक्षा ले ली थी। फिर जब उनको मैंने फ़ोन आने पे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, दादी ख़त्म हुई, मेरे को खाना पड़ गया तेरे ही का खाना, तो उन्होंने कहा फिर तो आपका नाम खंड हो गया, एक काम करिए आप आश्रम आइए, शुद्धि करा लीजिए आके। तो क्योंकि मेरे पास बच्चे छोटे हैं, काम बहुत होता है, मैं निकल ही नहीं पाई। अभी भी एक बार भी आश्रम में नहीं गई हूँ। तो सेवा जो भी थी मेरे एक लोगों को उन्होंने भेजा, मैंने उनके हाथ दे दी, उन्होंने रिसीविंग दी और बाकी चीज़ें भिजवा दी थी। अभी भी सब कुछ रखा हुआ है क्योंकि मेरे घर का मैटर ऐसा है, जब तक हस्बैंड थोड़ा सा नॉर्मल नहीं होते मैं मन से आत्मा से भक्ति तो कर रही हूँ लेकिन फिज़िकली अभी नहीं कर पा रही हूँ। तो और फिर मैंने आपके वीडियो देखे ये सब होने के बाद। अब आपके वीडियो मैंने जब देखे हैं तो मुझे लगा कि ये क्या, मतलब ये लोग तो फ्रॉड हैं। अब मेरा और कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ कि मैंने वहाँ सेवा दी, अभी मेरी पहली सेवा थी वहाँ पे जो मैंने दी, क्योंकि मैं शुरू से ही 10वां अंश निकालती आई हूँ गुरु के लिए, या वो 10वां अंश से गरीबों के लिए यूज़ कर लेती हूँ। उनको जैसे कुछ भी डोनेट करना हुआ कर देती हूँ, वो सेवा मैंने दे दी उधर। ठीक है। फिर आपने बताया उनके बारे में, जो चीज़ें मुझे बताई सुन सुन के तो मेरे कान खड़े हो गए। फिर वो कह रहे हैं कि शुद्धि करा लीजिए, मेरा नाम खंड है। और उसके बाद अभी तो मुझे जो स्टार्टिंग के जो नाम मिलते हैं वो मिले हैं, 4 महीने बाद जो मुझे मिलेगा नाम फिर से
वो भी मिलना है। तो मुझे ये तो कन्फ्यूज़न, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं वो नाम कैसे लूँगी, क्या करूँगी। प्लीज़ ज़रा इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। भक्ति तो मैं करना चाहती हूँ, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। मैंने 2 बार उनके दर्शन किए हैं। इवन मेरी जो दादी ख़त्म हुई थी, आप मानेंगे नहीं, अभी 3 दिन पहले की बात है, वो मेरे सपने में आई है, मुझसे कह रही हैं कि मैं ऊपर हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ सब मतलब वो कह रही बस एक ही है परमेश्वर, और नाम नहीं ले पाई। मैंने कहा, मैंने नाम लिया तो कह रही हाँ यही है परमेश्वर, पूजा और कोई नहीं है। मतलब वो सपना मैंने, सच बताऊँ तो मैंने अभी किसी से भी शेयर नहीं किया, सिर्फ आपको बता रही हूँ, क्योंकि शायद इन बातों पे कोई भरोसा नहीं करेगा। तो प्लीज़ मेरे कन्फ्यूज़न को दूर करिए। मैं आगे कैसे भक्ति करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत्साई बहन जी, बहन आपने अपनी कुछ समस्याओं का जिक्र किया है, तो दास परमेश्वर के ज्ञान आधार से समाधान करने की कोशिश करेगा। आप जी थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपकी सबसे पहली समस्या ये थी कि भाई मुझे कुछ नियम नाम दीक्षा से पहले बता दिए गए और कुछ नियम नाम दीक्षा लेने के उपरांत मुझे बताए गए, और नाम दीक्षा लेने के उपरांत मुझे जो नियम बताए गए उन नियमों में मुझे फिलहाल कुछ अड़चन है, मैं वो नियम नहीं निभा पा रही हूँ। तो देखिए बहन, इसमें गलती आपकी नहीं थी और ना आपकी गलती है, क्योंकि आपकी गलती है भी और नहीं भी। गलती आपकी इसलिए है कि नाम दीक्षा लेने से पहले आपने थोड़े सत्संग और सुनने चाहिए थे। हो सकता है सत्संगों में जब इन बातों का जिक्र आता तो आप नाम दीक्षा ना लेती या अन्य किसी तरीके से आप परमात्मा से जुड़ती। अब नाम दीक्षा आपने ले ली है, वो समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, तो बहन अब उनका समाधान भी परमात्मा का सत्संग है और उनसे बचना ही एकमात्र उपाय है। आपने बताया कि आपका जो बच्चा है वो छोटा है, और मेरा बच्चा जो है कभी अपने पापा के साथ में अंडे वगैरह खा लेता है और मुझे उस बच्चे का जूठा खाना पड़ता है। देखिए बहन, कुछ बातें हैं, आपने उनका स्ट्रिक्टली आपने उनका पालन करना पड़ेगा। कैसे? बच्चा यदि 3 साल से छोटा है, 3 साल तक का यदि आपके घर में बच्चे हैं और यदि बच्चे वेजिटेरियन हैं, किसी भी प्रकार का मांस, मिट्टी वगैरह, अंडा वगैरह नहीं खाते हैं, तो आप उस 3 साल तक के बच्चे का जूठा खा सकती हैं, उसमें आपको दोष नहीं है। परमात्मा ने इसका रीजन बताया कि 3 साल तक का बच्चा नादान होता है, अबोध होता है। बच्चा जैसे ही 3 साल को क्रॉस कर जाए तो बच्चे को नाम दीक्षा दिलवा देनी चाहिए या परमात्मा से उसको जोड़ देना चाहिए। तो 3 साल से पहले के बच्चे का दोष नहीं, और 3 साल के उपरांत आपने बच्चे को नाम दीक्षा गुरु से दिलवानी पड़ेगी, तभी आप उसका जूठा खा सकती हैं। अन्यथा 3 साल के उपरांत जो बच्चा होगा उसका जूठा आप नहीं खा सकती। ठीक है। और क्या बताया आपने? दूसरा आपने बताया कि मेरे जो पति हैं वो अंडा खाते हैं, हो सकता है वो मांस मिट्टी भी खाते हों, शराब भी पीते हों, कभी बीड़ी सिगरेट भी पीते हों, और आपको पति पत्नी वाला जो कर्म है वो भी करना पड़ता है। तो बहन देखिए, इसमें बात ऐसी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो परमात्मा ने छूट दी हुई है, क्योंकि मालिक को पता है कि काल ने बुरी तरह से इन जीव आत्माओं को उलझा रखा है। यदि पति मान जाता है तो पत्नी नहीं मानती, पत्नी मान जाती है तो पति ज्ञान को स्वीकार नहीं करता। अब क्या करे, बेचारी घर में रहेगी, मजबूरी है, पति को भी नाराज नहीं कर सकती, उससे भी झगड़ा मोल नहीं ले सकती। तो देखिए बहन, ऐसी परिस्थितियों में परमात्मा ने भगत आत्मा को छूट दी हुई है। यदि आप नाम उपदेशी हैं, आपके पति अनुपदेशी हैं, पति खाता पीता है, और यदि शारीरिक संबंध, क्योंकि जाहिर सी बात है बहन, तो वहां परमात्मा ने छूट दी हुई है कि वो दोष, यदि पत्नी उपदेशी है और पति उपदेशी नहीं है तो पत्नी को वो कर्म करने से दोष नहीं लगता, और यदि पत्नी अनुपदेशी है और पति उपदेशी है तो पति को वो दोष नहीं लगता है। तो इन चीजों पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा मालिक के ज्ञान आधार से। और आप बताती हैं कि मैं ऑफिस वगैरह में काम करती हूँ, ऑफिस में मुझे कुछ स्टैंडर्ड तरीके से जाना पड़ता है, जैसा भी वहाँ का व्यवसाय है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको हो सकता है कोट पैंट पहन के जाना पड़ता हो सकता है आपको लिपस्टिक लगानी पड़ती हो, नेल पॉलिश लगानी पड़ती हो, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह का यूज करना पड़ता हो। देखिए बहन, जब तक आपको सतनाम प्राप्त नहीं होता है तब तक आप ये सभी क्रियाएं कर सकती हैं यदि ऐसी कोई मजबूरी है तो, लेकिन केवल ऑफिस टाइम तक। ऑफिस टाइम के बाद आपने किसी शादी, पार्टी, विवाह, फंक्शन, इन चीजों में आपने किसी भी तरह से भूल के उन चीजों का प्रयोग नहीं करना है जब तक आपको सतनाम नहीं मिला है। ध्यान रखना बहन, जब तक आपको सतनाम नहीं मिला है, क्योंकि सतनाम प्राप्ति के बाद में ये सारे नियम भगत पे लागू हो जाते हैं।
उसको सिंदूर या बिंदी में से एक चीज लगानी पड़ेगी। नेल पॉलिश वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना। बालों को कलर करने के लिए कोई भी मेहंदी या जो है हेयर कलर वगैरह यूज नहीं करना है। बिल्कुल आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह का यूज नहीं करना है। उसको तड़क भड़क में नहीं रहना है। ये सारी चीजें सतनाम के उपरांत हैं, क्योंकि सतनाम के उपरांत फिर आदमी का एक ही लक्ष्य हो जाता है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे भक्ति करनी है और मुझे वही क्रियाएं करनी है जिन क्रियाओं से मेरा गुरु प्रसन्न हो। तो बहन, गुरु तड़क भड़क से, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से, नेल पॉलिश से, होठ लाल कर लेने से गुरु प्रसन्न नहीं होता है। गुरु ने भगत के कुछ लक्षण बताए, आत्मा के कुछ श्रृंगार बताए हैं, हमने वो धारण करने पड़ेंगे आध्यात्मिक तरीके से, तब गुरु प्रसन्न होता है। गुरु सादा भाव से प्रसन्न होता है। कहते हैं साध सोई जो सीधा चाले। तो यदि बहन वर्तमान में ऑफिस में काम करना आपकी मजबूरी है और ऑफिस के रूल्स के अकॉर्डिंग यदि आपको उनके अकॉर्डिंग यदि सज धज के जाना, नेल पॉलिश लगाना, होठ लाल करना यदि आपकी मजबूरी है, तो बहन फिलहाल आपको सतनाम नहीं लेना है। आप ये गलती ना करना। और वैसे भी जब भगत को सच्चाई का पता चल जाता है कि नामदान के अंदर फर्जी है, गुरुजी का आदेश नहीं है, तो उस भगत ने फिर सतनाम वहां से लेना भी नहीं है, भले ही वो किसी ऑफिस में काम करता हो या ना करता हो। तो जब तक आपकी मजबूरी है तब तक बहन आप जी केवल प्रथम नाम दीक्षा में रहिए। यदि आप मर्यादा के साथ में प्रथम नाम दीक्षा का भी वहन करेंगी, जो मर्यादा प्रथम नाम दीक्षा के तहत गुरुदेव ने बताई है, जो 11 नियम परमात्मा ने बताए हैं, यदि उनमें रह के भी यदि आप प्रथम मंत्र का ईमानदारी से जाप करेंगी, परमात्मा को परमात्मा मान के, तो बहन परमात्मा आपको उस स्तर का पूरा लाभ अवश्य देंगे। और जब तक आपकी मजबूरी है तो बहन तब तक आप सतनाम बिल्कुल भी ना ले। और जिस दिन आपको उचित लगे कि भाई अब मैं इन सब चीजों से दूर हट सकती हूँ, मेरे लिए कोई भी चीज बाध्य नहीं है, चाहे मुझे नौकरी छोड़नी पड़े, मैं ये फालतू के लटोटर नहीं करूंगी, फालतू के आडंबर नहीं करूंगी, मुझे केवल परमात्मा को खुश करना है, मुझे किसी ऑफिस वाले को खुश नहीं करना है, मुझे मालिक को खुश नहीं करना है कि साहब हम वहाँ पे सज धज के जाएंगे तो कस्टमर लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे या फिर वहाँ पे हम बहुत अच्छे लगेंगे। तो जब ज्ञान होने के बाद में फिर हमने इन चीजों से पीछे हटना पड़ेगा। तो वर्तमान में जब तक गुरुदेव नहीं आते हैं तब तक आपने सतनाम लेना भी नहीं है। और सतनाम लेने से पहले यदि आपकी ऐसी कोई मजबूरी है ऑफिस काम की, तो आप जी अपने स्तर पे वो काम करें, लेकिन ध्यान रखें बहन, आप दूसरों को आकर्षित करने के लिए, आकर्षित करने का मतलब दास का यहाँ है, क्योंकि ये जितने भी जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो होटल हैं, इंडस्ट्री हैं, ये लोग जो लड़कियों को काम पे रखते हैं और जो उनको रिसेप्शन वगैरह पे बैठाते हैं, तो रिसेप्शन पे बैठने वाली लड़की को सजा धजा के बैठाया जाता है ताकि कस्टमर हो या कोई ग्राहक हो वो आकर्षित हो। आकर्षित होने का मतलब उन लोगों के पास में बिजनेस आए, वो उनका प्रोडक्ट खरीदें। क्या कि उन लड़कियों को ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है कि वो मीठा बोलें, थोड़ा प्यार से बोलें, थोड़ा ऐसी यादाओं से बोलें। ये सांसारिक लोगों के बहन जी लटोटर हैं, ये चौंसले हैं। दास ने भी बहुत सारी ऑफिसों में काम किया है, दास को भी अच्छे से पता है कि रिसेप्शनिस्ट का क्या काम होता है, किस तरीके से वो लोगों को हैंडल करती है, टैकल करती है, उसको तनख्वाह इसी बात की दी जाती है। तो बहन अब आप भगत हैं, भले आपको सतनाम नहीं लेना है फिलहाल, लेकिन आपने कोशिश करनी है बहन, जितना हो सके उतना हमें ऑफिस में एक सभ्य भाव में रहना है। हमने प्रत्येक व्यक्ति को, हमने किसी भी जो फैक्ट्री का मालिक है, ऑफिस का मालिक है, हमने उसकी आमदनी के लिए या उसके बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए हमने किसी को भी गलत तरीके से गाइड नहीं करना है, किसी को भी मीठे मीठे बोलों में बहला के फुसला के कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बिकवाना है। जो कंपनी का जो सिस्टम है, जो रूल है और जो क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की, या जिस भी फील्ड में क्षेत्र में आप काम करती हैं और आपकी कंपनी जो भी कुछ बनाती है, जो भी कुछ बेचती है, आप केवल ईमानदारी के साथ में, जितना ईमानदारी वो कंपनी करती है उसी ईमानदारी के साथ में आपने अपनी चीज को सामने रखना है ग्राहक के कि भाई ऐसी बात है, ये चीज है, ये क्वालिटी है, ये प्रोडक्ट है। अगर उसको जमेगा तो लेगा, नहीं जमेगा तो नहीं लेगा। हमने जबरदस्ती 2 के 4 करके 9 का 13 करके नहीं बताना, वरना फिर हम परमात्मा के दोषी हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में फिर ये झूठ, छल, धोखाधड़ी, ये बहन जी बहुत बड़ी बाधा है जो हमने नहीं करनी है। तो आपकी समस्या का समाधान यही है कि जब तक गुरुदेव जी नहीं आ जाते हैं तब तक आपने सतनाम नहीं लेना है। और तब तक आप कोशिश कीजिए कि आप अपने ऑफिस में यदि किसी को समझा बुझा के या उनसे प्रार्थना करके यदि आप सिंपल तरीके से वहां पे जा सकती हैं, एक सभ्य भाव से यदि आप रह सकती हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और यदि आपकी ऐसी कोई मजबूरी है वहां पे काम करना कि काम किए बिना हमारा परिवार नहीं चल सकता, ये मेरी मजबूरी है, तो बहन आपको केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पे वो सारी चीजें करनी है जो भी आप बता रही हैं कि मुझे इस तरीके से वहां पे थोड़ा हार श्रृंगार करके जाना पड़ता है। तो आप अपने एक मजबूरी समझ के एक फॉर्मेलिटी के लिए आप वो सब करें
और परमात्मा से आप जी रोजाना यही प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरी ऐसी कोई मनसा नहीं है परमात्मा, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, आप अंतर्यामी हैं, आप जान सकते हैं, आप देख सकते हैं। आपकी दासी के मन में इस तरह का कोई भाव नहीं है कि मैं वहाँ पे सज धज के जाऊँ, मैं ये नकली साज सज्जो करके जाऊँ। और परमात्मा से आप प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा दासी को क्षमा करना, और मालिक दासी के लिए कुछ ऐसा संयोग हो, कुछ ऐसा हो परमात्मा, या कोई ऐसा कोई दूसरा जो भी इस दासी के लायक हो, ताकि मेरी जो मर्यादाएं हैं वो भी मेरी बनी रहें, और परमात्मा मेरी भक्ति भी हो जाए, दो पैसे का कोई काम धंधा भी हो जाए। तो उसके लिए भी आप जी सतगुरुदेव जी से ही प्रार्थना करती रहिए। और इस तरीके से बहन आप जी वर्तमान का आपका जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, आप जो जॉब करती हैं, उसमें आप जी चल सकती हैं और अपना काम धंधा भी कर सकती हैं, परमात्मा की भक्ति भी आप कर सकती हैं। दूसरी बात, आपने बताया कि दान वगैरह कि भाई मेरी ये प्रथम सेवा थी और मुझे सच्चाई का पता नहीं था कि इस तरीके से ये लोग फ्रॉड हैं और पैसे का मिसयूज कर रहे हैं गुरुजी के नाम पे। कोई बात नहीं बहन, आपने चाहे लाख दे दिया हो, 10 लाख दे दिए हो, 1 रुपया दिया हो या 5 रुपए दिए हो, अनजाने में धोखे से आपसे किसी ने ले लिया, तो बहन जी दोष आपको नहीं है उस पैसे का, भले ही वो लोग उस पैसे का कितना दुरुपयोग करें। यदि अनजाने में आपने वो पैसा दिया है तो बहन वो दोष आपको नहीं है, वो दोष उन व्यक्तियों को है जो व्यक्ति अपने स्वार्थों में लिप्त हैं और जिन्होंने जानबूझ के सांची तसते हुए लोगों को धोखा देके इस तरीके से माया इकट्ठी की है। आगे से हमें सावधान रहना है, किसी भी प्रकार का कोई पैसा टका इन लोगों को नहीं देना है। विशेष तौर पे जब तक गुरुदेव नहीं आ जाते हैं, चाहे दसवांश का पैसा हो, चाहे पाठ हो, ज्योति का हो या अन्य प्रकार का दान हो, केवल गुरुदेव के आदेश से और गुरुदेव के हाथ में ही हमें, जब गुरुदेव आश्रम में आ जाए तो उनको देना है। तो बहन इस तरीके से आप वर्तमान में अपने व्यावसायिक क्षेत्र में भी आप जी बच के रह सकती हैं और भक्ति मार्ग में भी आप जी इन सावधानियों को अपना के और कुपात्रों को दान देने से, अपने कर्म बिगाड़ने से बच सकती हैं। सत्साई जय हो बंदी छोड़ की। और ध्यान रखना बहन, परमात्मा के सत्संग ज्यादा से ज्यादा सुनती रहिए। सत्संग सुनते रहने से बहन जी बहुत सारी चीजें आपके अंदर आएंगी, बदलाव आएंगे, आपके अंदर एक विश्वास पैदा होगा, एक आत्म बल पैदा होगा और धीरे धीरे आप भी इन चीजों से दूर हटने लगेंगी। और बहन जब आपके अंदर वो आत्मविश्वास, आत्म बल, वो कॉन्फिडेंस पैदा जब हो जाएगा और जब आप धीरे धीरे वो हार श्रृंगार करना छोड़ देंगी, तो बहन परमात्मा ऐसी प्रेरणा करता है, सामने वाले में भी परमात्मा ही प्रेरणा करता है। ऑफिस की तरफ से भी आपको फिर धीरे धीरे इन चीजों के लिए दबाव देना या बार बार उन लोगों के द्वारा कहना बंद होने लग जाएगा। तो आप परमात्मा से प्रार्थना करती रहिए और एक फॉर्मेलिटी, एक मजबूरी के तौर पे आप जी इन चीजों का फिलहाल यूज कीजिए और सतनाम भूल कर भी यहाँ से ना लें, क्योंकि सतनाम यदि आपने यहाँ से ले लिया सच्चाई पता होने के बाद, तो पहली बात तो आपका सतनाम कुछ काम नहीं करेगा, और उसके बाद में यदि आप सतनाम लेने के बाद यदि आप इस तरह के आडंबर करोगे ऑफिस में, फिर आप परमात्मा की डबल दोषी बन जाओगे। सत्साहिब जय हो बंदी छोड़ की।